गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 9 सितंबर और आज के इस सेशन में 9 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जल्दी से आप सभी पहले इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। नासा ने मंगल ग्रह पर खोजा ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। अर्जेंटीना में एक रहस्यमय निमोनिया के प्रकोप की पहचान लीजियोनियर्स के रूप में की गई। डीआरडीओ ने किया क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का छठा सफल परीक्षण। केंद्रीय कृषि मंत्री ने रबी अभियान 2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इंडिगो ने पीटर एल्वर्स को नया सीईओ किया नियुक्त। तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुथुमई पेन योजना की शुरू। कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज किया लॉन्च। यूपी के भरतौल गांव में लगा पहला आरओ प्लांट। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं भारतीय 3 शहर, तेलंगाना का वारंगल, त्रिशूल और नीलांबूर, जो कि कहां पर है, केरल में। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये 29वां जिला बना है छत्तीसगढ़ राज्य का। कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। ब्रिटेन की गृह मंत्री बन गई है भारतीय मूल की सुएला बेबरमैन। सेना की फायर एंड क्यूरी क्रॉप्स ने विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है कारगिल लद्दाख में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है जैसलमेर राजस्थान में और उद्घाटन किया है सीजेआई यूयू ललित ने। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत में विकसित एवं निर्मित नाक से लिए जाने वाले किस टीके को मंजूरी दी है, CHAD36 को मंजूरी मिल गई है। किस राज्य के जेल खाने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, उत्तर प्रदेश के जेल के खाने को दी गई है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। परसिवरेंस रोवर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स परसिवरेंस रोवर है, इसका संबंध है नासा से। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस रोवर के बारे में। तो पहला पॉइंट तो याद रखेंगे, परसिवरेंस क्या है, तो ये एक रोवर है जिसे बनाया गया था मंगल ग्रह के लिए, ठीक है, मंगल ग्रह पर भेजने के लिए। फ्रेंड्स इस रोवर में एक डिवाइस लगाई गई, इस रोवर में एक डिवाइस लगाई गई जिसका नाम है मॉक्सी। क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इस डिवाइस का नाम है मॉक्सी। फ्रेंड्स मॉक्सी ने क्या किया है, यानी कि इस डिवाइस ने क्या किया है, मंगल ग्रह पर मौजूदा CO2 यानी कि मंगल ग्रह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे इसने O2 में बदल दिया है। किस में बदल दिया है? ऑक्सीजन में ये बदलने में सफल हो गया है, इसलिए ये रोवर सुर्खियों में बना हुआ है। डिवाइस का नाम याद रखेंगे, मॉक्सी है, ठीक है। किस लिए इसे बनाया गया था? मंगल ग्रह के लिए, ठीक है। किसका है? तो ये है नासा का। अब डिस्कस कर लेते हैं नासा के बारे में।
नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स? तो नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की कैपिटल में। अब आप लोग बताइए कि जो वाशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे है? कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि दाविंची मिशन। दाविंची मिशन के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, ये नासा का मिशन है। किसका है फ्रेंड्स? तो ये नासा का है और किस ग्रह के लिए है? तो शुक्र ग्रह के लिए है। किस ग्रह के लिए है? शुक्र ग्रह के लिए है और नासा इसे लॉन्च करने वाला है 2029 में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दाविंची मिशन किस ग्रह से रिलेटेड है, तो ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड है और नासा का मिशन है और 2029 में इसे नासा दोबारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, आप सभी को पता होगा गगनयान। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया जाना है? तो इसे लॉन्च किया जाएगा 2023 में। याद रखेंगे, भारत का जो मानव मिशन है गगनयान, इसे लॉन्च किया जाना है 2023 में। ठीक है, भारत का शुक्रयान, भारत ने संभावना जताई है कि भारत अपना शुक्रयान लॉन्च करेगा 2024 में। फ्रेंड्स, कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्क मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो डार्क मिशन है ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के एक सम्मेलन में इस दिवस की घोषणा की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था फ्रेंड्स? तो पहली बार मनाया गया था 1967 में। ठीक है, थीम याद रखेंगे, 2022 की जो थीम है ना फ्रेंड्स, वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इस बार की थीम है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो खेल दिवस मनाई जाती है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को और 2023 की मेजबानी की जाएगी इंदौर के द्वारा। ठीक है, 2022 में की गई थी नई दिल्ली द्वारा और 2023 में होगी इंदौर के द्वारा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा कुछ समय पहले होलोग्राम इनकी प्रतिमा लगाई गई थी इंडिया गेट पर। अब क्या किया गया है? इनकी प्रतिमा वहां पर अनावरण कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली। चलिए आगे डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। जैसा कि सभी आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ये जो प्रतिमा बनाई गई है ये बनी है ग्रेनाइट पत्थर की। ग्रेनाइट पत्थर से इसे बनाया गया है और कहां लगाई गई है? इंडिया गेट पर। 28 फुट ऊंची ये प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में
इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जलने वाली लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ मर्ज कर दिया गया था। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट की नींव किसने रखी थी फ्रेंड्स? तो इंडिया गेट की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ठीक है, इसको मतलब डिजाइन किसने दिया था? जो इंडिया गेट है फ्रेंड्स, इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया गया था एडविन लुटियन के द्वारा। दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया है? हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है भरतौल। भरतौल कहां पर आता है? तो यह आता है बरेली जिले में। कहां पर आता है फ्रेंड्स? तो यह आता है बरेली जिले में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है आरओ का पानी पहुंचाने वाला। ठीक है, बुरहानपुर के बारे में याद रखेंगे, हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल वाला पहला जिला बुरहानपुर, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नल से पीने का पानी कौन है? पूरी उड़ीसा। ठीक है, और सांबा कहां पर है? तो सांबा सुर्खियों में रहा था, ये है जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, चारों पॉइंट आप सभी को क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो उद्देश्य है वो है स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं, जिससे क्या होगा, जल जनित जो बीमारियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, रबी अभियान 2022-23 के लिए जो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। रबी फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है फ्रेंड्स? तो कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन कौन सी रबी की प्रमुख फसलें हैं, सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रबी की जो फसलों को बोया जाता है वो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। याद रखेंगे, कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, और काट लिया जाता है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, उदाहरण जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है फ्रेंड्स? तो जून जुलाई में बुवाई की जाती है और नवंबर दिसंबर में खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, खरीफ की जो फसलें हैं उसका उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? खरीफ की जो फसलें हैं वो प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो जैसे कि धान, मक्का, जूट, सोयाबीन इत्यादि, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें हैं जो कि मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसलें हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आप सभी को याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश में एक रहस्यमयी निमोनिया के प्रकोप की पहचान लीजियोनियर्स के रूप में की गई है? तो फ्रेंड, जो लीजियोनियर्स है ये है एक बैक्टीरिया। क्या है फ्रेंड्स? ये है एक बैक्टीरिया। ठीक है, और इसकी जो पहचान की गई है वो की गई है अर्जेंटीना में। कहां पर की गई है? अर्जेंटीना में की गई है। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में आता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में आता है। कहां पर आता है? तो ये आता है दक्षिणी अमेरिका में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैप में आप सभी देख सकते हैं ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, याद रखेंगे। और अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो है पैसो। अर्जेंटीना पैसो कहा जाता है अर्जेंटीना की मुद्रा को। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दक्षिणी महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, अमेजन नदी का उद्गम फ्रेंड्स कहां से होता है? तो पेरू एंडीज पर्वतमाला से अमेजन नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का छठा सफल परीक्षण कहां से किया है? तो फ्रेंड, जो क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली है ना, ये इतनी तेज होती है कि रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। तो इसका जो छठा सफल परीक्षण किया गया है वो किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। कहां से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं पीटर एल्बर्ट्स। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रोनोजोए दत्ता का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? रोनोजोए दत्ता का इन्होंने स्थान लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिगो के पहले एमडी कौन बने हैं, तो राहुल भाटिया बने हैं। ये हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी और ये पहले एमडी बनाए गए हैं। ठीक है। कैंपेबल विल्सन ये किसके सीईओ हैं? ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इंडिगो के बारे में। तो फ्रेंड्स, कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन है इंडिगो। इंडिगो के जो पहले एमडी बने हैं वो राहुल भाटिया बने हैं। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी और इंडिगो का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में एक और हेडक्वार्टर है जिसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट्स में। ठीक है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो है, जो कि काफी सुर्खियों में रही थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, वेंचुराइज क्या है? तो वेंचुराइज है ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, जिसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? तो इसे कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है और ये क्या है? एक स्टार्टअप चैलेंज है। इसका उद्देश्य है विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप को पुरस्कृत करना और उनको सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना किसने शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है, मतलब इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए, कितने? 1000 रुपए की मासिक सहायता की भुगतान किया जाएगा। योजना किसने शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को रचिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जानते हैं गुलाबी नगरी के नाम से। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को ड गामा। ठीक है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में। ठीक है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? इंदरमीत गिल को किया गया है। अगला क्वेश्चन था, बजराम बेगस ने किस देश के नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? अल्बानिया। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो ये बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था, इसमें महिलाओं द्वारा ये उपाधि दी गई थी।
हुआ कब था फ्रेंड्स? तो ये 1928 में हुआ था। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो ऑपरेशन पोलो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस भूभाग में पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं? अगला क्वेश्चन है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।